एसआईसी में एक मामला है इसका। ये हम लोगों का लिकाबली एमएलए का बेटा का एक करप्शन केस था। तो उसको आज हम लोगों ने ये प्रेस के माध्यम से पूरा पब्लिक के सामने रखा है। तो ये एक आप लोग क्या बताएंगे, उसको घूस बोलता है, बट देन वो डिपार्टमेंट इंसेंटिव का नाम में एक घूस एक स्कैम चला रहा था पिछले आपका 6-7 साल से। तो उसमें इन्वॉल्व है आपका ये दीदेन असिस्टेंट इंजीनियर दोगन यिगियर एंड उसकी वाइफ और ये अभी हाल ही में पोस्टिंग हुआ है उसका बहन। जी सर, ये रास्ते के बारे में बोले कि लिकाबाली का रास्ता है जी। तो कितना एक्सटेंशन का, कितना लेंथ का रास्ता है और कितना कितना पैसा सेंक्शन किया था और कब सेंक्शन किया था? ये नशीद स्कीम के तहत 10 करोड़ का लागत में ये रास्ता का इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ लिकाबली टाउनशिप दिया गया था। तो 10 किलोमीटर का रास्ता था 10 करोड़ में। कब कब पैसा सेंक्शन हुआ था और कितना तक रास्ता कंप्लीट हुआ और कैसा कैसा चल रहा है? उसका 2000 ये 1920 का है। तो इसकी बात में ये वैसे तो कागज़ में पूरा कंप्लीट है पूरा कंप्लीट है इसका। आप मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किया है सारा मीडिया हाउस को। तो उसमें एससी लेवल से लेके जितना भी जूनियर लेवल तक है सारा इंस्पेक्शन करके सारा 100% कंप्लीट बताया गया है। आपके प्रेस रिलीज में कहा था कि जो रास्ता बनाया था वो अभी डैमेज हो चुका है बारिश के वजह से। जी। कैसे क्वालिटी कैसा है रोड का सर? तो यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्टर को भी ब्लेम नहीं कर सकता है। देखिए, आप एक बोतल बनाने के लिए आपको 10 रुपया का लागत होता है, उसको आप टेंडर कोटिंग करता है 7 रुपया में। अगर 7 रुपया में करना है, उसको बनाना है वो बोतल, एक बोतल, इसके बाद में उसको उसमें पानी उनी डाल के क्या क्या सारा चीज़ करके पैकेजिंग करके नंबर वंबर सील वूल डाल के उसमें 7 रुपया में बनाना है। तो जब 7 रुपया में बनाना होगा उसका फिर ऑलरेडी वो लो बिडिंग किया है, कंपटीशन में आता है। इसके बाद में फिर उसको जब एग्जीक्यूशन का समय में उसका जो नेचुरल क्लाइमिटी से उससे गुजरना पड़ता है। इसके बाद में डिपार्टमेंट जो जो उसको बनाने का जो अधिकार दिया है, उन लोगों ने फिर वहाँ से आपका 3 रुपया ले लिया। तो 7 रुपया से आपका 3 रुपया ले लिया, कितना बच गया आपका 4 रुपया। फिर आपका 4 रुपया से वो 2 रुपया में बनाना पड़ेगा, जबकि उसको बनाना है आपको प्रॉफिट रख के आपको कम से कम 7 रुपया में बनाना था, 2 रुपया में बनाता है। इसका उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर अपना लाभ देखना चाहेगा, अपना प्रॉफिट रखना चाहेगा। उस हिसाब से वो बोतल सिर्फ बनता है 2 रुपया में। तो 2 रुपया बोतल का क्या क्वालिटी होगा आप लोग जानता है। तो इसी तरीक़ा से वो रास्ता भी ऐसे है। तो वहाँ पे बदेन काफ़ी हद तक रास्ता बनाए और कुछ पोर्शन जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से वो लैंडस्लाइड हो गया है। तो इसके बाद में क्वालिटी में भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि क्वालिटी का ये जो मॉनिटर करना, उसको एश्योर करना एक डिपार्टमेंट जो एजेंसी होता है, डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, उसको रखना पड़ता है, ना ही कॉन्ट्रैक्टर को। तो अभी स्टेट कैसा है रास्ता का? अभी क्या स्टेज जो कंप्लीट हो चुका आपको है? आप अगर जाएगा तो आपको यहाँ पे रास्ता बना ताकि नेता वो भी आप समझ में नहीं आएगा। रास्ता पूरा हालत ख़राब है, लिखा भी पूरा धूल से भरा हुआ है। पूरा आप गर्मी का मौसम में जाएगा आपको धूल मिलेगा, बारिश का मौसम में आपको पूरा कीचड़ मिलेगा, इसके बाद विंटर को आपको धूल मिलेगा। आपने कहा कि 10 करोड़ पैसा सैंक्शन हुआ था ये रास्ते के लिए। जी। तो आप करप्शन का एलिगेशन लगा रहे हैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट। कितना कितना पैसा करप्शन हुआ सर? टोटल उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा ये किया इन करोड़ से। बट देन मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर था, सब कॉन्ट्रैक्टर था, छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर। मुझसे ही उसने लगभग 17-18 करोड़ लेक्स ले लिया है। तो आपके एस्टिमेशन से कितना करोड़ का करप्शन किया होगा सर? उसका मोर देन 1.2 करोड़ का वो करप्शन किया है। क्योंकि उसका पुष्टि मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दूसरा कॉन्ट्रैक्टर लोग ने उसको चुपके से दे दिया। बट देन मुझे लगा कि ये प्रैक्टिस जो ख़त्म होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कल्चर जैसे बन गया, आपको घूस लेना एक कल्चर जैसे हो गया अरुणाचल में। तो इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको एक एक ना
समवेयर एट सम पॉइंट दिस हैज टू स्टॉप। ये रुकना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग का डीएनए में घुसने जा रहा है। कल को ये एकदम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा कि आने वाला जनरेशन ये बोलेगा कि घूस तो लेता है, ये तो होता है, चलता ही है। उन लोगों को कोई बॉर्डर नहीं करेगा। बट देन ये इसका इफेक्ट जो फाइनली जाके आम आदमी को ही मिलता है, क्योंकि आपको सड़क क्वालिटी वाला नहीं मिलता है, आपका सड़क जल्दी खराब हो जाता है, फंड बार बार नहीं आता है। फाइनली सफरर इज द पब्लिक। और इसकी बात में ये जो पन आता है, ये पन जो किस तरीका से आता है इसको भी आप लोग को पता है। ये पब्लिक का टैक्स जो देता है, पब्लिक जो टैक्स देता है, उस टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में जाता है। गवर्नमेंट एक्सचेकर से आपका वो डिपार्टमेंट जो वर्किंग एजेंसी का उसका सैलरी देता है, और उसी सैलरी को दे के उसको विश्वास ये रखता है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आके आप बहुत क्वालिफाई वाला इंजीनियर है, इसके लिए आप इसका देखभाल कर सकते हैं बोल के, क्वालिफाई है बोल के उसको वो सैलरी दे के उसको देखभाल के लिए देता है। जो फंड आता है, जो कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चर आता है, उसको देखभाल के लिए। इसके बाद में वो स्ट्रक्चर का फंड भी हम लोगों का जेब से निकाल के वो एक फंड में बन के एक मेडिकल फैसिलिटीज़ में आता है, या फिर स्कूल फैसिलिटीज़ में, या फिर कुछ भी पब्लिक का कॉमन डेवलपमेंट के लिए आता है। तो उसका पैसा को हम लोगों का जेब से निकाल के गवर्नमेंट में ले जाके अपना जेब में डालना, जबकि उसको सैलरी मिलता है उसी काम के लिए, तो ये किसी भी तरीका से लॉजिकल नहीं है। इसको बड़ा ये जोर से, बड़ा दिल से इसको निंदा करना चाहिए। सभी अरुणाचल वासी निंदा करना चाहिए जी इसको। आपने कहा कि करप्शन हुआ है, तो पीडब्ल्यू, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो पर्सनल वर्क डिपार्टमेंट जैसा है, तो ये कैसा ये ऐसे है कि पर्सनल वर्क डिपार्टमेंट इसलिए बन गया है कि ये हमारा लिखावली में बहुत फेमस है। सब सोचता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तब तो न्यूयॉर्क फैमिली से यू हैव टू आस्क दैट, क्योंकि एमएलए का बेटा है तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो न्यूयॉर्क जो इंजीनियर है, अगर वो लोग चाहेगा तो ही आपको काम मिलेगा। अगर वो लोग नहीं चाहेगा, आप चाहे जितना भी जेन्यून टेंडर मारो, आपको कोई काम मिलने वाला नहीं है वहाँ पे। चाहे वो टेंडर में भी मैनिपुलेशन हो जाता है। और उसी का केस है पीडब्ल्यूडी में, एक केस भी है, हालांकि मैंने आज नहीं रखा है। तो उन लोगों ने वहाँ से फेक एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निकला है। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से फॉर्म बनाया है, फॉर्म बना के क्लास 3 रजिस्ट्रेशन किया है। क्लास 3 रजिस्ट्रेशन करके फिर 2 करोड़ 50 लाख का एक्सपीरियंस निकला है। फिर 2 करोड़ 50 लाख का काम उसको अवॉर्ड करता है। काम अवॉर्ड करके फिर वो एग्जीक्यूशन करता है। और जब टेंडर के समय में वो KGNF एंटरप्राइज है, वो जो जिसका एलिगेशन डाल रहा है, जो जिसका FIR दिया है, दोगो न्यूयॉर्क असिस्टेंट जो था दोगो न्यूयॉर्क, उसी का माँ का फार्म है। प्रोप्राइटर इज हिज मदर। तो जब बोर्ड बैठता है, आप लोगों को पता होगा, जब बोर्ड बैठता है वहाँ पे बोर्ड मेंबर ये इंश्योर करता है कि ये फार्म जो कोई भी नियर एंड डियर रिलेटिव्स नहीं है, यहाँ पे कोई उसका कीट एंड कीन नहीं है ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो वो उसका बाकायदा वो एफिडेविट स्वेयर इन करता है। एफिडेविट में लिखता है कि मेरा कोई नियर रिलेशन नहीं है ये डिपार्टमेंट में। जबकि आयरोनिकली उसी का बेटा और उसी का बहू वो बोर्ड मेंबर में बैठ के उसका माँ को नहीं पहचानता है कि ये मेरा माँ नहीं है, मेरा माँ को हम नहीं पहचानते। इस तरीका से एटीट्यूड से उसको काम अवॉर्ड करता है। तो इसके लिए बोलता है कि ये प्राइवेट वर्क डिपार्टमेंट बन गया है। जो ये करप्शन क्या पर्सनली डीपली रूटेड है लिकावाली में, लिकावाली के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, आपका ये कहना है? डीपली, वेरी मच डीपली रूटेड। जो अभी एक दो जो नया इंजीनियर्स आया है, नया जेईस आया है, उन लोगों से तो काफ़ी उम्मीद है कि वो लोग इस मामला में नहीं रहेगा। नॉट ऑल दी ऑफिसर्स ऑफ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, बट देन स्पेशली दी एमएलए न्यूयॉर्क फैमिली जो उसमें है। इसके बाद में इफेक्ट क्या है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर जो करप्शन करके गया था, जो ब्राइब लेके गया है, तो उसको लकीली उसको अनफॉर्चुनेटली क्या बोलेगा, उसको प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन अभी वो चीफ ऑफिस में बैठा हुआ है ईटानगर में। तो उसका रिप्लेसमेंट में फिर उसका बहन आता है, उसका बहन डोली न्यूयॉर्क, वो आ जाता है। तो इसको आप फैमिली वर्क डिपार्टमेंट, पर्सनल वर्क डिपार्टमेंट नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? सर आप कह रहे थे कि आपके पास काफ़ी सारे एविडेंस भी है, फोटोग्राफिक, वीडियोग्राफिक, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं सर? जी, जब फाइनली मैंने बताया कि मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था,
पैसा देने के लिए, घूस देने के लिए, जो ब्राइब देने के लिए, जिसको उन लोगों ने डिपार्टमेंट इंसेंटिव का नाम लेके बताया था, तो उसको देने के लिए काफ़ी प्रेशर दिया गया था। दे हैड मेंटली हरास मी, फिजिकली मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना सारा टॉर्चर किया, फाइनली आई वाज लाइक आई हैव टू गिव अप दिस। तो बट देन समहाउ मेरा पार्टनर लोग का साथ में मैंने डिस्कस किया है, उन लोगों के साथ में डिस्कस करके समहाउ समवेयर वी हैव डिस्कस दैट कि इस चीज़ को, इस करप्शन को अनर्ट करना है, इसको पब्लिक के सामने रखना। आज हम लोगों को टॉर्चर हुआ है, कल को किसी और को होगा। और ये जब इस मामला में हम लोग जब चर्चा किया तो सुना है कि ये तो पिछले 6-7 साल से यही करते हैं और सभी को कॉमन है, वो लोग को तो देना ही है, वो लोग को तो नहीं देखे क्या काम मिलता है, ऐसे टाइप का लैंग्वेज होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, वी हैव टू ऑनर दिस। तो इसीलिए हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन रखा है। इसका स्टिंग ऑपरेशन का तौर से हम लोग को जितना भी एविडेंस मिला है, उसमें हम लोगों को वीडियो एविडेंस मिला है, इसके बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स थ्रू फोन कॉल्स एंड थ्रू पर्सनल सिटिंग्स, जितना भी रिकॉर्डिंग्स है। इसके बाद में जो केस जो दिया था, तो केस का पैसा का जो करेंसी का नंबर्स तक हम लोग का साथ में रिकॉर्ड है। इसके बाद में वो जो टैरिफ जो बनाता है उसका फोटोग्राफ्स है, सारा चीज़, सारा एविडेंस है इसमें। इट इज़ ओपन इन शॉर्ट केस। यहाँ पे ज़्यादा किसी को मेहनत करने के लिए नहीं है, आप वीडियो देख लेगा, आप सारा चीज़ देख के पता लग जाएगा कि करप्शन यहीं पे है। जी हाँ, आपने 1 महीने पहले एसआईसी को भी केस दिया था विद ऑल एविडेंस, जी, with all evidence. आरटीआई एंड देन आल्सो फोटोग्राफिक एंड वीडियो एविडेंस। 1 वीक हो गया है, जैसे आपने कहा ओपन एंड शट केस है, केस जी। इज क्लियर, बट अभी तक एसआईसी से कुछ अपडेट आया है और क्या कुछ डेवलपमेंट आया है अदर देन योर स्टिंग ऑपरेशन? जी, ये तो बस फर्स्ट में जब हमने इसको एसएससी के सामने रखा था, तो रिस्पेक्टेड मित्तल सर ने, एसपी सर ने तो काफ़ी रिस्पॉन्स किया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। इसके बाद में इवन ही वाज एक्साइटेड दैट कि एंड साथ ही साथ में वो दुख भी था कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी करप्शन चलता है। तो उसने मुझे हम लोगों को काफ़ी तारीफ़ किया है, आप लोगों ने इसका सामने आया है, सामने लेके ऐसे चीज़ को सामने लेके आए। रिस्पॉन्स वॉज वेरी पॉजिटिव। तो हमें भी उम्मीद है, अभी तक उम्मीद है। 1 महीना हो गया, उसने बोला था कि वक्त तो लेगा, और इस समय काफ़ी एसआईसी भी बिजी है, शायद वो जो टीचर्स का केस को लेकर काफ़ी बिजी है। तो कल भी मैंने मित्तल साहब को मिला है, मिलके हमने बोला कि ऑन प्रायोरिटी इसको काफ़ी आप थोड़ा देख दीजिएगा बोल के। इसके बाद में बात किया तो उसने बोला कि हाँ, इसको देखता है, इसके जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जी, जैसे निगर फैमिली के ऊपर में एक्यूजेशन है, तो निगर फैमिली को कभी एसआईसी अभी तक इंट्रोगेशन के लिए नहीं बुलाया, केस को आगे ले जाने के लिए? अभी तक इंट्रोगेशन, जबकि अभी इट्स इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, तो उन लोगों का इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किस तरीका से चल रहा है वो मुझे पता नहीं है। आयो दिया होगा तो आयो का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। निगर फैमिली आपसे कुछ कांटेक्ट किया? नहीं, कांटेक्ट नहीं किया। तो आई थिंक दे ट्राइड, और कोशिश करता रहता होगा, कोशिश करता है, बट देन मेरा तो फ़ोन हमेशा साइलेंस में रहता है, और अननोन नंबर तो मेरा तो आता नहीं है, तो इसीलिए तो पता नहीं क्या होगा, नहीं क्या होगा, वो मुझे पता नहीं है। थैंक यू सो मच।